स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनास एजू वर्ल्ड में। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड यूज द साइन लेस देन। इसमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े में हमें छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे हमें सब फ्रैक्शंस को अरेंज करना है, लाइन में लगाना है कि पहले हम सबसे छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शंस कौन सा है, तो उससे हमें लाइन में लगाना है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ए 11/13, 11/17 एंड 11/15। ये हमें सफल करके दिए गए हैं, तो हमें उसको अरेंज करना है। हमने पहले क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 में भी ये समझाया है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या होगा, ये जो बड़ा वाला है, सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे छोटा कहलाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, AO मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे। ये सबसे छोटा है 11/17, तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? 11/17 फर्स्ट लिख देंगे, फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, तो 17 से बड़ा है 15, तो 11/15 को लिख देंगे। फिर सबसे बड़ा जो है वो है 11/13। मैंने ये सब क्वेश्चन 9, 10 और 11 में भी, 9 और 10 में सब समझा दिया है कि जब भी न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन छोटा कहलाएगा। तो इसलिए 17 ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 15 है और फिर 13 आएगा। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर मतलब ये छोटा, इससे बड़ा ऐसे अरेंज कर दिया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी 8/9, 8/15 एंड 8/11। अभी इस क्वेश्चन में भी क्या है, सबका न्यूमरेटर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा होगा वो ही सबसे छोटा कहलाएगा। तो हम फर्स्ट क्या लेंगे, AO लिख देंगे। AO मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे जो बड़ा है वही छोटा कहलाएगा। तो 8/15 सबसे छोटा हो गया, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा नंबर है, और जो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा कहलाएगा। तो 8/15 पहले लिख दिया हमने। अभी इससे बड़ा कौन सा है, तो 11 9 से बड़ा है, इसलिए 8/11 लिख देंगे। और इससे भी छोटा, इससे भी बड़ा है हमारा 8/9। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अभी सी है हमारा 8/17, 16/17 एंड 15/17। अभी हम देखेंगे कि इस केस में क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, और जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब जो ऊपर वाले न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा कहलाता है। अब वो छोटा नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है। न्यूमरेटर से तो जो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा कहलाएगा, और जो छोटा है वो छोटा कहलाएगा। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो सबसे छोटा है वो पहले ले लेंगे, 8/17। इससे बड़ा होगा 15/17 और 16/17। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है वही छोटा कहलाएगा, और अगर न्यूमरेटर सब सेम है तो जो बड़ा डिनोमिनेटर वाला है वही छोटा कहलाएगा।
आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन डी। 3/4, 5/6 एंड 7/18। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इसके ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना तो डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर से फ्रैक्शंस भी 3-3 है। पहले तो 2 फ्रैक्शंस रहते थे तो हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो 3-3 फ्रैक्शंस है। लेकिन आप डरिएगा नहीं, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ गिवन डिनोमिनेटर्स। जो भी इधर डिनोमिनेटर दिए उसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप है मेक डिनोमिनेटर सेम। हमें एलसीएम मिल जाएगा, उसके हिसाब से उसके बेस पर हम सब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और फिर थर्ड है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमें डिनोमिनेटर मिलेगा उसके बेस से हम सब फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा ऐसे ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स फॉलो करते हैं हम एलसीएम फाइंड आउट करने का। ये भी बहुत ही इजी है, इसलिए डरिएगा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन और एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर दिए गए हैं उसको लाइन से लिख लेना है, 4, 6, 18। अब क्या करना है, ये जो 4, 6 और 18 है आपने नोट किया, ये सब जो है वो क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर है मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो हमें सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर लेना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइज़र, और यहाँ पे लिखते जाएंगे क्वोशंस। कैसे आया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 9 2 जा 18। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। हमें क्या मिला, 2, 3 और 9। अब ये जो नंबर मिले उसको भी हम वापस डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, 2। तो 2 को हम पहले 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 1 जा 2 ले लेंगे। अब ये 3 डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और 9 भी डिविजिबल नहीं है तो उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो 1 है, अब नेक्स्ट स्टेप में है हमारा 3 और 9। 1 तो वैसे भी आ गया है हमारा, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन 3 और 9 को 3 से कटेंगे दोनों, तो 3 1 जा 3 एंड 3 जा 9 ऐसे हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। उसको हम अब डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सबसे छोटे हो गए हैं, लेकिन ये 3 है, उसको भी वापस 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3। तो हम अब तीनों का नंबर इधर यहाँ पे तीनों का 1 आ गया है, इसलिए अब आगे प्रोसेस नहीं होगा, हमारा प्रोसेस यहीं पे ही रुक जाएगा। और ये जो हमें नंबर मिले हैं क्वोशंस के रूप में, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लेंगे, और फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये एलसीएम आ गया हमारा 36। अब आगे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, हम सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये एलसीएम का ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, सब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो हमें बेस में यही 36 ही आना है, डिनोमिनेटर सबका 36 आए वैसे हम सबको सेम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शंस ले लेंगे 3/4। अभी यहाँ पे 36 हो, इसलिए यहाँ 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 36 होगा। 9 4 जा 36, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सेकेंड फ्रैक्शन है हमारा 5/6। तो 6 को 36 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी। और थर्ड है हमारा 7/18। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 मिलेगा हमारा एलसीएम, और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब देखते हैं कौन से फ्रैक्शंस बन गए हमारे। तो हमारे फ्रैक्शंस बने हैं 9 3 27/36, 5 6 30/36 एंड 7 2 14/36। ये हमारे हो गए 3 फ्रैक्शंस। अब देखते हैं, हमें मिल गया है यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस मिल गए और तीनों के डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम आराम से इसको इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो आइए इसे थर्ड स्टेप में लेके जाके अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे AO, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमारा जो फर्स्ट था, सबसे इसमें छोटा कौन सा है? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो छोटा है वो सबसे छोटा कहलाएगा। तो 14/36 सबसे छोटा है, और वो किसका था? 14/36 किसका था? तो 7/18 का था। ये जो 14/36 है ये 7/18 का था, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 7/18 सबसे छोटा है। फिर आएगा 27 और 30, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों की कंपैरिजन में कौन सा छोटा है? तो 27/36 छोटा है, और उसका फ्रैक्शन था 3/4, तो 3/4 लिख लेंगे। और 30/36 सबसे बड़ा है, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस था 5/6, तो हम 5/6 को लास्ट में लिखेंगे। तो आइए ये हमने अरेंज कर लिया है। 7/18 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 5/6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डी। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन ई की ओर। क्वेश्चन ई है हमारा 8/9, 7/9 और 2/3। इन सबको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने का। तो आइए इन सब के एलसीएम निकालते हैं हम। तो मैं लिख लूँगी यहाँ पे 9 9 3। अब ये जो तीनों डिवाइज़र है, ये जो तीनों नंबर है ये सब 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का टेबल लेंगे। 3 3 × 9, 3 3 × 9, वैसे ही सेम 3 3 × 9 एंड इसका होगा 3 1 × 3, 3 1 × 3। अब ये जो है 2 3 उसको भी हम डिवाइड करेंगे। ये दोनों 3 है तो 3 से ही डिवाइड होंगे, दोनों प्राइम नंबर है। तो 3 1 × 3 एंड 3 1 × 3, और ये जो 1 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा तीनों 1 यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं हमें क्या मिला। तो 3 × 3, तो हमारा एलसीएम हो गया 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 3 3 × 9। तो हमें हमारा एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 9। आइए अब सेकेंड स्टेप हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम करना। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है हमारा 8/9, सॉरी। तो हम 8/9 को पहले लिख लेंगे। अभी 9 हमें एलसीएम मिला है, तो नीचे डिनोमिनेटर भी 9 रहना चाहिए, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारा 7/9, अगेन इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 9 मिलेगा। और थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 2/3, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 होगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए अब देखते हैं हमें कौन से फ्रैक्शंस मिले हैं। 8 1 × 8 एंड 9 1 × 9, 7 1 × 7
9 1 जा 9 एंड 2 3 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9। अब सब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शंस छोटा है सबसे। तो ये जो 6/9 है वो सबसे छोटा है, इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, इसलिए ये भी सबसे छोटा फ्रैक्शन है। और इसका ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है 6/9 किस में मिले थे, तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2/3। तो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो रहा है 2/3 इज लेस देन, किससे छोटा है, सेकेंड छोटा आएगा 7/9। और ये जो 7/9 किसका था, तो 7/9 का था, तो इसको हम 7/9 लिख देंगे यहाँ पे। और ये हमारा हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। और इस लास्ट में बच गया है 8/9। 8/9 किसका था, तो 8/9 का ही था, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। 2/3 इज लेस देन 7/9 एंड 7/9 इज लेस देन 8/9। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एफ की ओर। क्वेश्चन एफ है हमारा 7/12, 5/6 एंड 2/3। तो इसका फर्स्ट स्टेप हम करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हम करेंगे कि इसका जो एलसीएम है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 6 3। अब जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2, तो ये जो इवन नंबर है दोनों उसको हम 2 से डिविजिबल है दोनों, तो इसको हम 2 से डिवीज़न करेंगे। तो 6 2 जा 12, ये 2 यहाँ पे क्वेश्चंस में मिल गया हमें, एंड 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, ये हमने लिख लिया। और ये जो 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब हमें मिले गए 6 3 3। अभी अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो अगर फर्स्ट 2 से डिविजिबल है तो हम पहले 2 से ही डिविजिबल करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हमने लिख लिया। और ये जो 3 और 3 है दोनों डिविजिबल नहीं है 2 से, तो एज इट इज़ रह जाएंगे। अब हमें मिल गए हैं 3 3 3। अब इसमें से कोई एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो हम नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे और वो है 3। नेक्स्ट नंबर है 2 के बाद 3, तो 3 से डिविजिबल है तीनों, तो हाँ है। तो हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, ऐसे लिख लिया हमने। तो ये आ गए हमारा 1 1 1, यहाँ पे हमारा प्रोसेस हुआ कंप्लीट। आइए अब इसको ये हम आगे लेते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे पहले। जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते तो हमें क्या मिला, हमारा एलसीएम मिल गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। आइए अब देखते हैं हम सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस है वो लिख लेंगे। 7/12 फर्स्ट फ्रैक्शन है, उसको लिख लिया मैंने। अब नीचे हमारा ये जो एलसीएम है वो सेम आ जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको 12 के साथ ही मल्टीप्लाई 1 करूँगी, तभी मुझे 12 मिलेगा। तो ऊपर भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 5/6, तो मैं 5/6 लिख लूँगी मैं, और मुझे 12 चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तभी हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये हो गया हमारा सेकेंड फ्रैक्शन। अब हम आते हैं थर्ड फ्रैक्शन की ओर। थर्ड फ्रैक्शन है मेरा 2/3, तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तभी हमारा एलसीएम 12 बनेगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। आइए अब देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कौन से फ्रैक्शंस मिले हैं। तो 7 1 जा 7/12, 5 2 जा 10/12 एंड 2 4 जा 8/12। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम क्या देखेंगे, अब किसका नंबर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है।
अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ 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 देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो कौन सा फ्रैक्शंस छोटा और कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा कहलाएगा। तो अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं और तीसरा स्टेप है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो सबसे छोटा है 7/12 किसका है, तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस था 7/12 ही। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लिस्ट, एकदम छोटा हमारा फ्रैक्शंस। उसके बाद इससे बड़ा होगा 8/12। तो 8/12 का फ्रैक्शंस, ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या था, 2/3 था। तो उसको हम लिख लेंगे 2/3। 2/3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इससे बड़ा फ्रैक्शंस जो सबसे बड़ा है वो है 10/12। तो 10/12 किसका फ्रैक्शंस था, तो 5/6 का। तो 5/6 सबसे बड़ा है और 7/12 जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शंस है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन जी की ओर। क्वेश्चन जी है हमारा 7/10, 2/3 एंड 11/24। अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप पे आएंगे और इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने इसको लाइन से लिख दिया है 10, 3, 24। अब पहले इसका सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो 10 है और 24 है दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी। 2 कितना 2 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10। 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा। और ये 12 2 ज़ा 24। अब इन दोनों को हम छोड़ देंगे, इस दोनों को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो वापस हम लिख देंगे यहाँ पे 6 6 2 ज़ा 12। अब और आगे बढ़ते हैं, 5 और 3 एज इट इज़ लिख देंगे। 6 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 3 2 ज़ा 6। जब तक 2 से डिविजिबल होता है तब तक हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब मिले हमें नंबर 5 3 3। तो ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से तो इसका नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे 5 को एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 1 1 लिख के यहाँ पे 3 लिख देंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3। अब लास्ट में बच गया हमारा 5, तो उसको भी हम 1 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5। तो ये हो, अब मिल गए हमें तीनों 1 1 1। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस हुआ कंप्लीट। आइए अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, फिर 3 है इंटू 3 और इंटू 5। आइए अब इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा 120, 24 5 ज़ा 120। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम बन रहा है 120। एलसीएम इज इक्वल टू 120। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया एलसीएम वाला स्टेप, जो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था वो वाला स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिनोमिनेटर सेम करना। तो हम फ्रैक्शंस को एज इट इज़ लिख देंगे पहले 7/10। अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तब मेरा 120 बनेगा, 10। तो मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। इसको मैंने 10 को मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तभी मुझे एलसीएम 120 जो मिला है वो बन रहा है डिनोमिनेटर। तो अगर मैंने नीचे डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमरेटर को भी हमें 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही मैंने सेकेंड फ्रैक्शंस ले लिया है 2/3। 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तब मुझे 120 मिलेगा। तो नेचुरली मैं 40 से इसको डिवाइड करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी सॉरी। तो 4 3 ज़ा 20, 120।
तो यहाँ पे भी मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऊपर भी। अब थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 11/24, तो 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तब 120 बनेगा मेरा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। आइए अब देखते हैं ये सब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें कौन से फ्रैक्शंस मिले हैं। तो 84, 12 7 84 अपॉन 120, 42 80 एंड 4 3 12 एंड 0 120, 11 5 55 एंड 120, 24 5 120। अब इसको हम थर्ड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करते हैं। तो सबसे ये सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये जो सबसे छोटा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो 55/120 का ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा 11/24। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 11/24, जो सबसे छोटा है वो मैं पहले लिख दूंगी। फिर उससे बड़ा है 80/120, उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2/3। और सबसे बड़ा फ्रैक्शंस जो है वो है 84/120, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन है 7/10, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गए अरेंज हमारे असेंडिंग ऑर्डर में 11/24, 2/3 एंड 7/10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लिख लूँगी पहले लाइन से, 21 7 एंड 2। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिविजिबल कौन सा है इसमें से, तो 2 है। तो 21 और 7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2। नेक्स्ट है हमारा, अब ये तीनों हमें 3 नंबर मिल गए हैं, 21 7 1। ये तीनों में से एक भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3, तो 3 से कौन सा डिविजिबल है, हाँ, तो ये 21 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो 7 3 21, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, 7 3 21, 3 यहाँ पे लिख देंगे। 7 डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे और 1 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। 7 किससे डिविजिबल है, दोनों 7 प्राइम नंबर है, इसलिए वो खुद इसके 2 ही फैक्टर रहते हैं। 7 1 7, ये खुद से ही डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 1 7। और अब तीनों हमारे 1 1 1 आ गए तीनों में। यहाँ पे हमारा एलसीएम का प्रोसेस हुआ ख़त्म। और अब हम इसका एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 7। तो हमें क्या मिला, 2 3 6 एंड 6 7 42। तो हमारा एलसीएम बन गया 42। आइए अब हम सेकेंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको ले लेंगे और डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 11/22 21। तो ये जो 42 है उसको डिनोमिनेटर में लाना है, तो 21 2 में करूँगी तभी 42 बनेगा। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेकेंड फ्रैक्शंस ले लेंगे अभी, 5/7, 7 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी हमारा ये 42 एलसीएम वाला बनेगा। तो ऊपर भी मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये हो गया हमारा सेकेंड फ्रैक्शंस। और थर्ड फ्रैक्शंस है हमारा 1/2, तो 2 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगी, 21 2 तभी 42 बनेगा जो हमारा एलसीएम है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है 1 उसको भी मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो गए हमारे डिनोमिनेटर का सेम करने का प्रोसेस। अब आइए देखते हैं इसके बाद हमें कौन कौन से फ्रैक्शंस बन गए हैं हमारे। तो 11 2 22/42, 5 6 30/42,
एंड 21 वन ज़ा 21/42। अब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो जो छोटा न्यूमरेटर है वो वाला सबसे छोटा होगा। तो हम अब इसको थर्ड स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा सबसे छोटा वाला है 21/42 और ये 21/42 हमें कब मिले थे? इसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस था 1/2। तो ये ओरिजिनल फ्रैक्शंस हम लिख लेंगे यहाँ पे 1/2। फिर इससे बड़ा है 22/42 तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस है 11/21 तो उसको भी मैंने लिख लिया 11/21। और सबसे बड़ा है वो है 30/42 और इसका ओरिजिनल फ्रैक्शंस था 5/7 तो 5/7 को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो गए हमारे असेंडिंग ऑर्डर। 1/2 इज ग्रेटर देन 11/21 इज ग्रेटर देन 5/7। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।